किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, एक्सीलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट। इफ यू वांट टू something extraordinary in your life, obviously you will have to perform extraordinary. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 2018, 2019 और 2020 के ग्रामेटिकल पार्ट और फोनोलॉजी पार्ट जो कि 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है वो मैंने डिस्कस किए हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ईयर 2017 का ग्रामेटिकल पार्ट और वही फोनोलॉजी। एक विनम्र निवेदन आपसे भी से कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये 6 से 7 मिनट का लेक्चर आपके परसेंटेज को काफी हद तक इंप्रूव करवा सके। और वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम टीचर्स का निस्वार्थ भाव से जो प्रयास है उसको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं क्या है 2017 के इस ग्रामेटिकल पार्ट में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी डज नॉट डू इट। इसे पास्ट टेंस में चेंज करना था, ऑब्वियसली पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना था। तो ये जब चेंज होगा तो शी डज नॉट डू इट, ये पूरा का पूरा पार्ट चेंज होगा। इतना ये बनेगा शी डिड नॉट, ठीक है। और जैसे ही डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो शी डिड नॉट डू इट। सेकंड क्वेश्चन, हु रोट दिस ब्यूटीफुल लेटर। इससे ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है और अब बनेगा इसका बाय whom। बाय whom, अब जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका ऑब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल लेटर व्हिच इज सिंगुलर, तो ये बनेगा बाय whom was दिस लेटर, और हो जाएगा आपका यहाँ पर रिटन और पीछे आपका क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली यहाँ एक्टिव वॉइस में भी आपका क्वेश्चन मार्क है। द यूनाइटेड नेशंस fill in the blanks, the only hope in these days of cold war। देखने पर ये लगता है नेशंस की प्लूरल होगा, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस का पूरा एक ग्रुप जो है वही सेकेंड वर्ल्ड वार में कहीं न कहीं आशा की किरण है। तो यहाँ पर आपको इसे कलेक्टिवली मानना होगा, कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इज। The principal with all his members of his staff have come। हम ये सोचते हैं कि स्टाफ है ना, कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है जो कि है आपका हैव सही है, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगी कि जब कभी भी ऐसे एलिमेंट आते हैं, विथ हुआ आपका, अलोंग विथ हुआ आपका, टुगेदर हुआ, ठीक है, इवन आपका एज वेल एज हुआ, ऐसे एलिमेंट जब कभी भी आते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डिपेंड करती है कि आपका पहला सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ गौर से देखेंगे आपका प्रिंसिपल जो कि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, हैव को हटा करके यहाँ आपको लगाना पड़ेगा हैज। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पर, इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हैं, आई विल गिव यू द बुक, तो मैं आपको पुस्तक के दूंगा। यहाँ गौर से अगर हम देखें तो इसे चेंज करने के लिए आपको कहा गया था कि इस सेंटेंस को आपको वापस अनलेस की मदद से लिखना है। जब इस सेंटेंस को आप अनलेस लगा करके बनाएंगे, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तो इफ की जगह पर अगर आपने अनलेस लगाया तो सेंटेंस होगा अनलेस यू कम टू मी, है ना। और हमें सेंस नहीं बदलना है हमारे सेंटेंस का। अनलेस यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें पुस्तकें नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू द बुक, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने अनलेस का, ध्यान से समझ लीजिएगा। अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होता है, इसके बाद कभी भी सेंटेंस में नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता है ना, और सेंटेंस का अर्थ नहीं बदले, इसलिए मुझे यहाँ पर भी सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सोहन फिल इन द ब्लैंक क्लियर माय अकाउंट्स। यहाँ देखेंगे तो सोहन और फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, हैज टू हैव टू। ऑब्वियसली सोहन इज सिंगुलर तो हमें यह जाना होगा हैज टू के साथ, तो यहाँ सोहन हैज टू क्लियर माय अकाउंट्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फोनोलॉजी का पोर्शन किस प्रकार से आया है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट ऑफ 2017 पेपर दैट इज फोनोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था काउंट सिलेबल्स इन द वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी सिलेबल काउंटिंग में आपको हमेशा याद रखना होगा कि जितने आपके वोवेल साउंड होते हैं उतने ही उसके अंदर सिलेबल होते हैं। जब आप इसे लिखते हैं ए टी वी टी टी, तो ये जो वाई है ये भी यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इसकी जो सिलेबल काउंटिंग होगी तो ये होंगे आपके
सिलेबल होंगे इसके अंदर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन इंग्लिश ऑफ द वर्ड ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। बहुत ही आसान है, इसके ऊपर तो मैंने बहुत ही अच्छा एक लेक्चर बना करके दिया है, आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, जैसे कि आपको बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में फॉल, ठीक है। सीबीसी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपर्ट, इसे मैंने बहुत ही संजीदगी से इसका लेक्चर बना रखा है सिलेबल काउंटिंग का, आप बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जब हम इसे लिखेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका एक्सपर्ट, इस तरीके से साउंड को पकड़ते हैं हम, तो ये होगा आपका बी, क एक्स, तो ये हो जाएंगे आपके बीसीसी, और निकल करके आएगा सीबीसी, क्योंकि अ जो है वो वोवेल का साउंड है, तो बीसीसी और सीबीसी ये होगा आपके एक्सपर्ट का आपका सीबीसी स्ट्रक्चर। यही सीबीसी स्ट्रक्चर मांगा था आपसे अबाउट, अबाउट को लेकर के, तो ए जो है आपका वोवेल है, ब आपका जो है एक कॉन्सोनेंट से ओ और यू, ये दोनों मिलकर के एक ही साउंड आउट, अबाउट ऐसा क्रिएट करेगा, तो वोवेल और ट पी जो है वापस आपका क्या होगा कॉन्सोनेंट्स, तो इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका बीसी बीसी। लास्ट वन इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ स्कूल, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं, तो बैकस्लैश के अंदर एस के और फिर लगाना पड़ेगा आपको यू के बाद एस सेमीकोलन और एल स्कूल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप दोनों पार्ट पर बहुत अच्छे से कमांड करके अपने 10 मार्क्स को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आगे भी कमेंट्स बॉक्स के जरिए आपके और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता कायम होता है, आप उसमें जा करके जैसे भी ग्रामेटिकल पार्ट पर या जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिस पर जाकर के आप बात करना चाहें हमें बता सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उसी पर लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए और हमेशा की तरह दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।